हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं क्या बोले हमारा। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहे हैं हमारा फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन टू यू। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोला हमें देखो यहाँ पर ये कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। इन कंपाउंड का सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। कंपाउंड को दिए कंपाउंड में यहाँ पर दिया हुआ है, एक तो मैं यहाँ पर दिया हुआ है देखो ये 2 ब्रोमो पेंट एन हमें यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंट का हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। देखो पेंट का मतलब होता है जहाँ पर हमारे 5 कार्बन है उसको बोलते हैं हम पेंट, ठीक है। 5 कार्बन है देखो 1 2 3 4 5। एन का मतलब होता है जहाँ पर हमारे सारे सिंगल बॉन्ड उसको हम बोलते हैं एन, ठीक है। जहाँ पर हमारी कार्बन की सेकंड पोजीशन वहाँ पर लगा देंगे हम Br ग्रुप। तो हम कर देते हैं सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ पर कर दी नंबरिंग। ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है कार्बन की सेकंड पोजीशन पर, देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा हमारा Br ग्रुप। अब हम कर देते हैं यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। इधर आ जाएगा हमारा CH 1 2 3 1 4। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 2 4। इधर भी आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। ये हमारा पर स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन का, ठीक है। अब यहाँ पर हम बना देते हैं स्ट्रक्चर आगे 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। अब हम यहाँ पर बना देते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ब्यूट का मतलब होता है जहाँ पर हमारे 4 कार्बन है उसको हम बोलते हैं ब्यूट। तो 4 कार्बन है देखो 1 2 3 4। एन का मतलब हो गया सारे हमारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो कर देते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4। यानी कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस पर क्या लगा, उस पर लगा हुआ हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यानी कार्बन की सेकंड पोजीशन है उस पर हमारा मेथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कर देते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट। इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा 1 2 3 और 4। इस कार्बन के हमारे चारों बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। इधर देख लेते हैं, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा H3 3 और 1 4, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर लास्ट कंपाउंड दिया हुआ है। लास्ट कंपाउंड हमारे यहाँ पर 1 ब्रोमो पेंटेन। क्या है 1 ब्रोमो पेंट एन, ठीक है। 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। जहाँ हमारे 5 कार्बन उसको बोलते हैं हम पेंट। 5 कार्बन का देखो पेंट हो गया मतलब 1 2 3 4 5। एन का मतलब होता है जहाँ पर हमारे सिंगल बॉन्ड उसको बोलते हैं एन, ठीक है। यानी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन उस पर लगा हुआ है हमारा ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 5। एक कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है उस पर लगा हुआ है हमारा ब्रोमो, यहाँ पर लगा दिया हमने Br ग्रुप, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा 1 2 2 4। इधर भी आ जाएगा हमारा H2 1 2 और 2 4। इधर भी आ जाएगा हमारा H2 1 2 और 2 4। इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4, ठीक है। देखो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन का। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन का। और हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन का, ठीक है। तो उसने क्या बोला, उसने यहाँ पर देखो 3 कंपाउंड दिए थे 2 ब्रोमो पेंटेन 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो पेंटेन। देखो इन तीनों का हमारा यहाँ पर ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो अब इसमें लिख लेते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। क्या बोला है हमसे फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला है कौन सा कंपाउंड हमारा इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन की तरफ, ठीक है। अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें कौन सा कंपाउंड हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, जो हमारा 1 डिग्री कंपाउंड होता है हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। 1 डिग्री, फिर होता है हमारा 2 डिग्री और फिर होता है हमारा 3 डिग्री कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, ठीक है। जोन सा भी उनमें फिर हमारा ये 1 डिग्री होगा वो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा होता है हम उस कार्बन को देखते हैं। हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा हैलोजन ग्रुप, तो इस बारे कार्बन को देखते हैं हमारा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है वो अपने से अलग एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसे में आप देखो हमारा हैलोजन ग्रुप है, ठीक है। मतलब Br क्या होता है, Br होता है हमारा हैलोजन, ठीक है। Br से हमारा एक कार्बन है, मतलब ये वाले ये कार्बन देखो आप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमारा कार्बन है, ठीक है। हमारा कार्बन देखो अपने से अलग 1 2 3। हमारा कार्बन जो है जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन जो है अपने से अलग 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारा यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसे आप देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन हमारा हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है।
ईच कार्बन हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन देखो अपने से अलग सिर्फ एक कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब हो गया ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो आप देखो ये हो गया हमारे यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, क्यों? क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हमारे यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन, क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन जो है हमारा सिर्फ अपने से अलग 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर 3 डिग्री, 3 डिग्री क्योंकि जो कार्बन पूरा हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन अपने से अलग 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, इसी वजह से हो गया हमारा यहाँ पर 3 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे पूछा था हमें यहाँ पर SN2 रिएक्शन बताना है कि हमारा कौन सा इनमें सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि हमारा SN2 रिएक्शन में हमारा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, हमारा सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सा? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारा 1 ब्रोमोपेंटेन। तो 1 ब्रोमोपेंटेन जो होगा हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्ट फास्ट करेगा किसके अंदर? SN2 रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो कौन सा कंपाउंड हो गया? हमारा हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन हमारा एक ऐसा कंपाउंड हो गया जो हमारा SN2 रिएक्शन की तरफ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोला है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट हमसे बोलते हैं हमें यहाँ पर जो हमें यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड बताना है जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है। देखो एक होता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव और एक होता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखते हैं और हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे देखते हैं, ठीक है। आपको देखो एक सिंपल ये बात ध्यान रखनी है, अगर जो हमारा कंपाउंड हो, क्या हो, अगर जो हमारा यहाँ पर कोई कंपाउंड हो, ठीक है, अगर वो हमारा कंपाउंड जो हमारा कायरल हो, या बोल सकते हो हमारा कंपाउंड जो हमारा कायरल हो, ठीक है, जब हमारा जो कंपाउंड हमारा कायरल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, अगर हमारा कायरल कंपाउंड होगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अगर जहाँ पर हमारा एक कायरल हो, क्या हो, जहाँ पर हमारा एक कायरल हो वो क्या होगा? वो होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर हमारा कायरल कंपाउंड होगा, ठीक है, जहाँ पर हमारे कार्बन एटम होंगे वो होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऐसे जहाँ पर हमारे एक कार्बन एटम होंगे, जहाँ पर हमारे एक कार्बन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो कायरल और एक कायरल क्या होता है इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो एक होता है हमारा कायरल, एक होता है हमारा ए कायरल, ठीक है। कायरल का मतलब होता है जैसे हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर इधर लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है, इधर लगा हुआ है हमारा Br, इधर लगा हुआ है हमारा CH2, इधर लगा हुआ है हमारा H, इधर लगा हुआ है हमारा CH3, ठीक है। देखो जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है हम वो देखते हैं। ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्बन देखो हमारे इसके पड़ोसी वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। देखो इधर हमारा CH3 लगा हुआ है, इधर हमारा CH2 लगा हुआ है, हमारा H लगा हुआ है, इधर हमारा Br लगा हुआ है। जहाँ पर हमारे ग्रुप हमारे डिफरेंट हो सारे, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कायरल, ठीक है। एक कायरल क्या होता है? एक कायरल का मतलब होता है जो हमारा कार्बन है, ठीक है, इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन में देखो चारों तरफ हमारे सेम ग्रुप है, हमारे चारों तरफ हमारे सेम ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक कायरल, ठीक है। जहाँ पर हमारे डिफरेंट ग्रुप हो उसको बोलते हैं हम कायरल, ठीक है। देखो इसमें एक बात और होती है, एक बात क्या होती है? देखो जैसे हमारा एक कार्बन है, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन, इधर हमारा हाइड्रोजन है, इधर लगा दिया हमने CH3, इधर लगा दिया हमने Br, ठीक है। जैसे देखो हमारा एक कायरल इसमें होगा नहीं होगा? देखो ये हमारा जो होगा एक कायरल होगा, क्यों? यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप हमारे सेम हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं एक कायरल, ठीक है। जहाँ पर हमारे सारे ग्रुप हमारे डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कायरल, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे एक कैसा ग्रुप है। देखो हमारा कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। तो इस कार्बन में हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, देखो इधर हमारा CH2 है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा Br है, हमारा H होगा तो H हमारा यहाँ पर इधर होगा, ठीक है। वो H CH2 CH3 H और Br, तो यहाँ पे आप देखो बारे में हमारा सारे ग्रुप डिफरेंट है। हमारा कैसा कार्बन आइटम हो गया? हमारा कायरल कार्बन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा कार्बन है, इधर हमारा Br लगा हुआ है, हमारा CH2 है, इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा CH3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमारे 2 ग्रुप से हमारे इधर भी हमारा CH3 आ रहा है, इधर भी हमारा CH3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा एक कायरल हो गया। एक कायरल क्या होते हैं? एक कायरल वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो हमारा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो आप देखो ये हमारा यहाँ Br लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा? जो हमारा C है, ठीक है, इधर हमारा H2 है, H2 का मतलब होगा इधर हमारा H लगा, इधर हमारा H लगा होगा, ठीक है। हमारा इस पर H इधर लगा होगा, H हमारा इधर लगा हुआ होगा। तो आप देखो हमारा इधर H लगा हुआ है, इधर हमारा H लगा हुआ है, हमारा 2 जगह हमारा यहाँ पर H लगा हुआ है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा एक कायरल। एक कायरल क्यों हो गया? एक कायरल हमारा इसी वजह से हो गया क्योंकि जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, ठीक है, हमारे यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन की तरफ हमारे 2 ग्रुप हमारे एक जैसे, जहाँ पर हमारे 2 ग्रुप हमारे एक जैसे हो जाए वो क्या होता है? वो होता है हमारा एक कायरल। जहाँ पर हमारे सारे ग्रुप डिफरेंट हो वो होता है हमारा कायरल, ठीक है। देखो ये भी हमारा एक कायरल हो गया, ये भी हमारा एक कायरल हो गया।
और ये हो गया हमारा कायरल, ठीक है। तो ये जो हमारे कायरल होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव, जो हमारे एक कायरल होते हैं वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आप लिख देते हैं हमारा 2-ब्रोमोपेंटेन हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो आप लिख देते हैं जो हमारा 2-ब्रोमोपेंटेन है हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा यहाँ पर कायरल कंपाउंड भी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला, थर्ड पार्ट में हमसे बोला है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड में हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जो कि हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन को भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा कंपाउंड होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके साथ हम ऐड करवाते हैं अल्कोहलिक KOH, ठीक है। और हम अल्कोहलिक KOH ऐड करवाते हैं तो वहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमारे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। वहाँ पर कहते हैं, वहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर सिंपल एक चीज़ बतानी है, हमारा कौन सा इन तीनों कंपाउंड में हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होगा। कोई पता होगा कार्बोकेटायन होता है। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटायन का मतलब होता है जब हमारा कार्बन हो, कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर होता है हमारा 2 डिग्री और फिर होता है हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो देखो कार्बोकेटायन बनता कैसे है, जब हमारा यहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप छोड़ करके चले जाता है, हमारा लिविंग ग्रुप यहाँ से हट जाता है, जब तुम्हारा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप देखो हमारा कार्बन है, हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। हमारा 3 डिग्री कार्बन है, हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम है, ठीक है। अब हमारा जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा है वही हमारा छोड़ कर जाएगा। तुम्हारे हाइड्रोजन होते हैं, तुम्हारे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पर BR हमारे चला जाएगा, यहाँ पे हमारा BR है, यहाँ से हमारा BR चला जाएगा, यहाँ से हमारा BR है, यहाँ से हमारा BR चला जाएगा, यहाँ से हमारा BR चला जाएगा। तीनों में से तुम्हारा कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है अब इस तीनों पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म, ठीक है। अगर हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो आपको पता है हमारा टर्शरी या बोल सकते हो हमारा 3 डिग्री कंपाउंड होता है, बोल सकते हो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। आप देखो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हमारा ये वाला है, ये देखो ये कार्बन है, कार्बन देखो अपने से अलग 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हमारा 3 डिग्री है, ठीक है। हमारा कार्बन है, कार्बन अपने से अलग 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हमारा 2 डिग्री है। हमारा कार्बन है, कार्बन देखो अपने से अलग सिर्फ 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। अब मैं बताइए इन दोनों में हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्ट फास्ट कौन करेगा, कब, जब हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को करवाएंगे तो हमारा ये 3 डिग्री करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। और आपको पता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं हमारे सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसको कंपेयर करें हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन से और 1 डिग्री कार्बोकेटायन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं हमारा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन है, ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो मैं लिख देते हैं जो हमारा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, हमारा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन है, ये क्या है, ये हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, देखो मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बता दी है यहाँ पर अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने आपको कायरल बता दिया, जो हमारे कायरल होते हैं हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो हमारे एकायरल होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। आपको देखो सिंपल से यहाँ पर फंडा ध्यान रखना है, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, एकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता चला हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देख लेना है हमारा कायरल है, हमारा एकायरल है, उससे हमें पता चल जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बता दिया है, जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म कैसे होता है, कार्बोकेटायन हमारा जो फॉर्म होता है जो हमारा लिविंग ग्रुप छोड़ करके चला जाता है, ठीक है। बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। थैंक यू।